गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने अवनी हिंदी 5th का पार्ट 13 नेताजी पढ़ा था। इस लेसन को मैंने एक्सप्लेन किया पिछली वीडियो में। उसके बाद जो वीडियो सेंड की थी उसमें हमने इसके बैक एक्सरसाइज सॉल्व की थी। इसका अभ्यास कार्य कर लिया। आई होप आप लोगों को लेसन समझ आया होगा। आपने वर्ड मीनिंग अपनी फेयर नोटबुक में लिख ली होगी और बैक एक्सरसाइज आपने अपनी बुक में फिल कर ली होगी। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन आंसर। नेताजी कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। नेताजी के नाम से किसे जाना जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, मौखिक वाले भी और लिखित वाले भी। मौखिक क्वेश्चन आंसर भी मैंने इसमें 1 वर्ड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसी में लिखवा दिए। ये आप अपनी फेयर नोटबुक में लिखोगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सुभाष चंद्र बोस को किस नाम से पुकारते थे? तो 1 वर्ड में अगर ये क्वेश्चन आए तो हम लिखेंगे नेताजी। ठीक है। और यही क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कोई कि फुल सेंटेंस में इसका आंसर देने, नहीं एक वाक्य में, तो आप लिखोगे सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से पुकारते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम क्या था? सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम क्या था? श्री राय बहादुर जानकीनाथ बोस। सुभाष चंद्र बोस इंग्लैंड कब गए? इंग्लैंड कब गए थे? सन 1919 में। जर्मनी का शासक कौन था? एडोल्फ हिटलर। अगर आपने लिखा तानाशाह एडोल्फ हिटलर तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तानाशाह था, यानी वो अपनी मर्जी से राज्य करता था। तानाशाह क्या होता है? तानाशाह स्वेच्छाचारी शासक, अपनी इच्छा से आचरण करने वाला शासक। ठीक है। उसके कोई वो नहीं थे नियम कानून के, हाँ ऐसा ही हो, जो उसकी इच्छा के अकॉर्डिंग चलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुभाष चंद्र बोस की माता का क्या नाम था? ये आपकी बुक में नहीं था, मौखिक में भी ना लिखित। ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, आप करोगे। श्रीमती प्रभावती। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी, बोलो, 23 जनवरी 1897 को। इनके पिता का नाम क्या था? राय बहादुर जानकीनाथ बोस। माता का नाम प्रभावती। और कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? उड़ीसा राज्य के कटक नगर में हुआ था। ठीक। सुभाष चंद्र बोस 8 भाई और 6 बहनें थे। ये चीज़ और मैं आपको बता दूँ, ये 14 भाई बहन थे, 8 भाई और 6 बहनें। और सुभाष चंद्र बोस 9वीं संतान थे, 9 नंबर पर थे। ठीक है। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए थोड़ी बहुत कि उनकी माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, उनकी जन्म कब हुआ। ठीक है। और मृत्यु कब हुई कि 6 फरवरी 1945 को। ऐसा माना जाता है कि उस विमान दुर्घटना में हुई, तो हम उसी को ही लिखेंगे 6 फरवरी 1945 ईस्वी को। ठीक है। ये सारी बातें आपको छोटी छोटी पता होनी चाहिए कि इनका नारा क्या था, दिल्ली चलो और जय हिंद फौज, है ना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेताजी का जन्म कब व कहाँ हुआ था? ये भी हमने आपको बताया कि नेताजी का जन्म उड़ीसा राज्य के कटक नगर में 23 जनवरी 1897 ईस्वी को हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, सुभाष ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? यानी सुभाष चंद्र बोस ने शिक्षा कहाँ से ली? क्योंकि ग्रेजुएशन तो उन्होंने कहाँ से की थी? कोलकाता यूनिवर्सिटी से। और जबकि भारतीय सिविल सर्विस की परीक्षा कहाँ से पास की थी? इंग्लैंड से।
दोनों जगह से की थी। तो हम लिखेंगे सुभाष चंद्र बोस ने ग्रेजुएशन कोलकाता यूनिवर्सिटी से किया और भारतीय सिविल सर्विस की परीक्षा इंग्लैंड से पास की थी। ठीक है, दोनों जगह से ली थी। सुभाष जर्मनी कैसे पहुँचे? ये आपको पता है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तो उन्हें जेल में डाला गया और वहाँ से जब वो भाग निकले तब वो वेश बदल कर काबुल होते हुए जर्मनी पहुँच गए। तो हमें इतना लंबा नहीं लिखता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कब क्या हुआ था। तो इसमें हम लिखेंगे सुभाष चंद्र बोस अपना वेश बदल कर काबुल होते हुए जर्मनी पहुँच गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुभाष चंद्र बोस ने कौन से नारे दिए? यह भी आपको बताया कि सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो नंबर 1 2 नारे दिए थे। इस प्रकार भी लिख सकते हो इसको, सुभाष चंद्र बोस ने निम्न नारे दिए। नंबर 1 दिल्ली चलो, देन नंबर 2 तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं आंसर को। ये कंपलसरी नहीं है कि जैसा मैंने लिखा वैसे लिखो, आप इस तरह लिखोगे तो जैसा आपको लर्न हो, लिखने में इजी लगे उस तरीके से आप लिखो। ठीक है, चाहे तो ऐसे लिखो कि सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के नारे दिए, या फिर आप ऐसे लिखिए कि सुभाष चंद्र बोस ने निम्न 2 नारे दिए। नंबर 1 दिल्ली चलो और नंबर 2 तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लास्ट, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु रहस्य क्यों बनी हुई है? क्यों अब तक ये नहीं माना जा रहा कि हाँ वो मर चुके हैं? एक कैसे ये रहस्य बना हुआ है? अब इस लेसन को आपने पढ़ा, जब वीडियो भी आपने अच्छे से देख तो उसमें मैंने बताया कि सन 1945 में एक विमान दुर्घटना में वो काल के घास में समा गए, यानी कि मृत्यु के मुंह में चले गए। लेकिन उसका कोई पुख्ता सबूत हमें नहीं है, हमारे पास कोई उसका सबूत नहीं है, तो हम इस बात को नहीं मान सकते कि हाँ उनकी मृत्यु हुई। क्या पता वो उस विमान में थे या नहीं थे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना, तो इसीलिए ये बात रहस्य बनी हुई है कि उनकी मृत्यु हुई या नहीं हुई। हम इसका आंसर क्या लिखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु एक हवाई दुर्घटना में हुई थी, लेकिन इस बात का आज तक कोई पुख्ता सबूत नहीं है, इसलिए आज तक उनकी मृत्यु रहस्य बनी हुई है। आप ये भी लिख सकते हो कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 6 फरवरी 1945 को, यहाँ पर देखो सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु यहाँ आप लिख सकते हो 6 फरवरी 1945 को एक हवाई दुर्घटना में हुई थी। 6 फरवरी 1945 को एक हवाई दुर्घटना में हुई थी, लेकिन इस बात का आज तक कोई पुख्ता सबूत नहीं है, इसलिए आज तक उनकी मृत्यु रहस्य बनी हुई है। ये आपके क्वेश्चन आंसर हैं, ये आपको फेयर नोटबुक में साफ साफ सुंदर सुंदर लिखना है। जैसे मैंने लिखे हैं, क्वेश्चन आप ब्लैक पेन से लिख लेना, आंसर आप ब्लू पेन से। जब एक क्वेश्चन हो जाए तो उसके बाद उसका आंसर लिखना, फिर एक लाइन छोड़कर वहाँ पर आप ऐसे एक सबट्रेशन लाइन लगाओगे इस तरह स्केल से। क्लियर है? जैसे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट, आंसर कंप्लीट, इसके बाद एक लाइन लगाओ, ये देखिए इस तरीके से, जिससे आपको पता लगे ये क्वेश्चन का आंसर हमारे यहाँ ख़त्म। एक लाइन का गैप, उसके नीचे सबट्रेशन लाइन। क्लियर है? ऐसे यहाँ पे भी आप लगा दीजिए, देखिए ऐसे आप स्केल की तरह उससे लगाना सहायता से। मैं विदाउट स्केल के अभी लगा रही हूँ, तो आप देख रहे हो लाइनें कहीं से टेढ़ी मेढ़ी हो रही है ना? देखिए, ओके।
इस तरह आपको साफ सुंदर काम करना है और इन क्वेश्चंस के आंसर को लिखने के बाद लर्न भी करना है, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट वीडियो में हम कौन सा लेसन पढ़ेंगे? चैप्टर 14 पढ़ेंगे, यानी कि दोहावली। उसमें कबीर, रहीम, तुलसीदास, बिहारी आदि के दोहे हैं, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। काम आप अपना कर लीजिए कंप्लीट। ओके, चलिए ठीक है।